हाय गाइस, हमारा क्वेश्चन है अ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू गिवन प्लेन्स 2x minus y plus 2z minus 4 is equals to 0 and x plus 2y plus 2z minus 2 is equals to 0 passes through the point। तो ये कहा है कि दो प्लेन है और वो प्लेन से पास होता हुआ पॉइंट बताओ जो इन दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हो। ठीक है, सोल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालेंगे कि वो इक्वेशन ऑफ वो प्लेन कौन सा होगा जो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। और जब वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी तो हम ये पॉइंट सेटिस्फाई करके देखेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रही है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स का क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस t1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0, तो मेरा ये फॉर्मूला होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस t1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज योर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। मैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या क्या गिवन है, एक गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू अपॉन में under root of this will be 4 plus 1 plus 4 is equals to plus minus this will be x plus 2y plus 2z minus 2 upon under root of 1 plus 4 plus 4। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं केस 1 लेती हूँ या पॉजिटिव साइन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कि 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 जो है वो बराबर है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 के। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा x माइनस 3y 2z कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये आ गई। और ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आएगी, ये आएगी 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे तुम पॉइंट्स देखो क्या क्या है। तो इसमें तुम पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 3y, तो मैं 1 माइनस 3y करूँ तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ये वाला सेटिस्फाई करेगा। हम ऑप्शन नंबर 4 ट्राई करते हैं, 2 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 1। अब ये देखो कि ये जो पॉइंट है ना 2 माइनस 4 1 और इसके अलावा बाकी तीनों पॉइंट जो है वो तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन मेरा 2 माइनस 4 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। 2 इम्प्लाइज अगर मैं पॉइंट पुट करूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4, तो आ गया 6। तो खाली ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, थैंक। हाय गाइस, हमारा क्वेश्चन है इफ द लाइन x माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/-1 इंटरसेक्ट्स द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 एट अ पॉइंट P एंड द प्लेन 3x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 16 एट अ पॉइंट Q, देन PQ इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो हमें एक लाइन दे रखी है और ये कहा है कि ये इन दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, प्लेन 1 को कर रही है P पे, प्लेन 2 को कर रही है Q पे। तो PQ के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। सोल्यूशन,
तो मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन है x माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/-1। लेट अस से ये r के बराबर है। तो यहाँ पे मेरा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस लाइन वो किस टाइप का होगा, वो होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3r प्लस 2, y कोऑर्डिनेट होगा 2r माइनस 1 और z कोऑर्डिनेट होगा माइनस r प्लस 1। ठीक है, अब ये कहा है कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है इस प्लेन से एट पॉइंट P। ठीक है, तो सपोज कर लेती हूँ मेरा पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस टाइप के होंगे। मैं r को r1 से रिप्लेस कर देती हूँ क्योंकि r तो कोई आर्बिट्रेरी था ना। तो ये हो जाएगा 3r1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2r1 माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस r1 प्लस 1। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मैं अज्यूम कर लेती हूँ किस टाइप के होंगे, उसमें मैं r2 ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 3r2 प्लस 2, 2r2 माइनस 1 माइनस r2 प्लस 1। अब ये कहा है कि पॉइंट P जो है वो इस प्लेन पे लाइव कर रहा है। सिंस P लाइव ऑन इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है मेरी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस z, 2x प्लस 3y माइनस z, 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको इसमें पुट करा दो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3r1 प्लस 2, 3 टाइम्स 2r1 माइनस 1 देन माइनस r1 प्लस 1 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा मेरा 6r1 प्लस 4 प्लस 6r1 माइनस 3 प्लस r1 माइनस 1 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा 12 प्लस r1 13r1, 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, r1 मेरा आ गया -1। अब जब r1 -1 आ गया तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट P मेरा हो जाएगा, ये क्या था 3r1 प्लस 2 था, तो ये मेरा हो जाएगा -1 -3 और 2। ठीक है, तो ये पॉइंट P आ गया। अब मैं पॉइंट Q निकाल लेती हूँ। नाउ पॉइंट Q सेटिस्फाई द प्लेन 3x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 16। Q lies on the plane, we have the equation of the plane as 3x plus y plus 4z, 3x plus y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 16। तो अब इसके Q के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में डाल दो तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 3r2 प्लस 2 प्लस 2r2 माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स माइनस r2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16। तो ये आ जाएगा मेरा 9r2 प्लस 6 प्लस 2r2 माइनस 1 माइनस 4r2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो ये आ गया मेरा 11 माइनस 4 7r2, दिस इज इक्वल्स टू 7 क्योंकि 16 प्लस 4 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13 माइनस 6 7। ठीक है, तो ये आ गया 7r2 इज इक्वल्स टू 7। तो दिस इम्प्लाइज r2 इज इक्वल्स टू 1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये था 3r2 प्लस 1 तो 3 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये आ गया 5, देन 2r2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1 और ये 0। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। तो Q था ये मेरा, ये P कितना आया था, P आया था -1 -3 2। तो PQ का डिस्टेंस होगा मेरा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस -1 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 1 प्लस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4। तो ये हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ 20 प्लस 36 तो अंडर रूट 56 और अंडर रूट 56 को मैं लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 14। ठीक है, तो देखते हैं 2 अंडर रूट 14 ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। Hi guys, हमारा क्वेश्चन है let P be the plane which contains the line of intersection of the planes x plus y plus z minus 6 is equals to 0 and 2x plus 3y plus z plus 5 is equals to 0 and it is perpendicular to the xy plane. Then the distance of the point 0 0 256 from P is equals to। तो ये कहा है कि P एक प्लेन है और जो है इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स को कंटेन करती है, यानी कि हमें फैमिली ऑफ द प्लेन्स यूज़ करनी है। और ये जो प्लेन है ये XY प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बताना है कि इस पॉइंट का प्लेन P से कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, सॉल्यूशन। तो मुझे इक्वेशन ऑफ द प्लेन मैं P1 मान लेती हूँ, ये है x प्लस वाई प्लस z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन P2 है 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा P जो होगा, जो इनके इंटरसेक्शन को कंटेन करता होगा, उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, उसकी इक्वेशन होगी P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0।
तो इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x कॉमन लो, 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कहा है कि ये जो प्लेन है ना ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो 1 इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स वाई प्लेन का कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन जो होगा वो मेरा होगा 0 0 1। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा 1 का जो डायरेक्शन नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे और इनके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनका प्रोडक्ट का सम जो होगा वो 0 होगा, कंडीशन होती है परपेंडिकुलर होने की। तो ये मेरा हो जाएगा 0 टाइम्स 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 टाइम्स 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि मेरा 1 प्लस लैम्डा जो होगा वो 0 होगा और लैम्डा जो होगा वो -1 के बराबर होगा। तो मुझे इक्वेशन ऑफ द प्लेन की मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी हेंस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू -1 डालो तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 विल बी -x। ठीक है, अब y की उसमें डालो तो 1 माइनस 3 विल बी -2y और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 और ये 5 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब क्या कहा है कि हमें इस प्लेन का, इसको पहले हम एक चीज करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 0 2 56 फ्रॉम द प्लेन x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये किसके बराबर होगा, क्या फॉर्मूला होता है कि इस पॉइंट को तुम सेटिस्फाई कराओ, तो ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस 11 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 11 बाय अंडर रूट 5, 11 बाय अंडर रूट 5। तो देखते हैं ऑप्शन में है यानी 11 बाय अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, ये अपना पॉइंट है और ये अपना पॉइंट है, मेकिंग एन एंगल विथ π/4 विथ प्लेन दिस आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ये अपने पास ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो देखो, अगर मैं मान लूं कि लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ये मैं मान लेता हूं कि चलो ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रही है 0, -1, 0 एंड 0, 0, 1 इससे पास कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसमें रख देते हैं। तो देखो x की वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 0, y की वैल्यू -1 तो हो जाएगा माइनस में b, z की वैल्यू 0 तो हो जाएगा 0 और प्लस में d बचेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि b इज इक्वल टू क्या हो गया, d के इक्वल हो गया है। ठीक है, चलो b इज इक्वल टू d हो गया है। अब 0 0 1 भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 0 तो 0, यहाँ पर 1 रखेंगे तो बचेगा सिर्फ c और प्लस में d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि c इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में d के इक्वल हो गया। ठीक है, चलो तो देखो अब हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया है वो क्या हो गया है, वो हो गया है हमारा, देखो b की जगह हम d रख देंगे तो ax प्लस में b की जगह d रखेंगे तो dy हो जाएगा, प्लस में c की जगह माइनस में d रखेंगे तो हो जाएगा माइनस में dz और प्लस में d इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0 के इक्वल हो गया है। ठीक है, ये अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया है। अब ये प्लेन जो है ना एक डिफरेंट प्लेन है, कौन सा, y माइनस में z प्लस में 5, y माइनस में z प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन से जो एंगल बना रही है वो π/4 बना रही है। ठीक है, तो जब भी दो प्लेन्स हमको गिवन होते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z प्लस में मान लो d1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड a2x प्लस में
b2y प्लस में c2z प्लस में d2 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन अगर मुझे गिवन है, इनके बीच का एंगल अगर मैं थीटा ले लूँ तो हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और इनटू में a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मॉड भी होता है। ठीक है, चलो मॉड लगा दिया। तो देखो हमारा जो प्लेन्स है ना वो क्या है कि ये दोनों है एंड इनके बीच का एंगल भी हमको पता है कितना π/4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cos थीटा की जगह π/4 रखेंगे तो cos π/4 ये इक्वल हो जाएगा। देखो a1 की वैल्यू यहाँ पर a है और लेकिन यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो a2 की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू में a करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब प्लस में देखो b1 की वैल्यू d है और यहाँ पर b2 की वैल्यू 1 है तो d इंटू में 1 कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना d। ठीक है, फिर उसके बाद देखो c1 की वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस में d है और यहाँ पर c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1 है, तो माइनस में d इंटू माइनस 1 प्लस में d हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना प्लस में d और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, a1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर फिर d का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर प्लस में देखो माइनस में d का स्क्वायर भी d स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो d स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट में। ठीक है, और इनटू में दूसरे साइड में देखो 1 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो हो जाएगा 1 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मॉड लगा है तो मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, और इधर अपना हो जाएगा कितना 2d डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर इंटू में ये अंडर रूट में 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो गया और यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 1/√2 उसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं ना, तो पॉजिटिव ही है, तो 1/√2 इसको बाहर निकाले रहो तो ये हो जाएगा, बल्कि 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं तो 2 भी बाहर निकाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा d डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में 2d का स्क्वायर और यहाँ पर मॉड हो जाएगा और इस साइड में अपना 1/√2 है, तो ये और ये चले जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर तो अपना 1 आ जाएगा, इधर स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है और इसका स्क्वायर कर देंगे तो मॉड हट जाएगा और ये हो जाएगा मेरा d स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये अंडरूट का स्क्वायर कर देंगे तो अंडरूट हट जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस में 2d का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 4d का स्क्वायर। ठीक है, इस 2d का स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 4d स्क्वायर माइनस में 2d स्क्वायर कितना हो जाएगा 2d का स्क्वायर हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम दोनों साइड में अंडरूट ले लें तो ये हो जाएगा अंडरूट में 2d ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस में a के। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d जो है ना वो प्लस माइनस में a बाई अंडरूट में 2 के इक्वल है। ठीक है, या फिर a को हम लिख सकते हैं कि प्लस माइनस में अंडरूट में 2d के इक्वल है। चलो यही लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा क्या गिवन है, ये अपना प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन में अगर मैं ये रख दूंगा वैल्यू a की, ठीक है, तो अपना इक्वेशन प्लेन आ जाएगा। तो देखो a x था तो इसका मतलब कि प्लस माइनस में अंडरूट में 2d, ठीक है, और इनटू में x हो जाएगा प्लस में फिर क्या था अपना, देखो dy था माइनस में dz, dy माइनस में dz प्लस में d इज इक्वल टू 0। d से अगर मैं सभी में डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा अंडरूट में 2x प्लस साइन ले रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अंडरूट में 2x प्लस में y माइनस में z प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेगेटिव साइन लूंगा तो माइनस में अंडरूट में 2x प्लस में y माइनस में z प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन अब प्लेन आ गई है। तो हमसे पूछा गया है कि ये किस पॉइंट से पास करता है। ठीक है, तो अंडरूट में 2, 1, 4 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, अंडरूट में 2, 1, 4 रखना है
तो अंडर रूट में 2 इंटू में अंडर रूट में 2, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा मेरा 2, y की वैल्यू 1 तो प्लस 1, माइनस में z की वैल्यू कितनी है 4 है और इधर प्लस में 1 है। ठीक है, तो 2 + 1 3 + 1 कितना 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वाला अपना पॉइंट सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो सही है। सेकंड वाला भी देख लेते हैं। तो माइनस में अंडर रूट में 2 1 और माइनस में 4, माइनस में अंडर रूट में 2 1 और माइनस में 4। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं रखता हूँ इसमें, ठीक है, तो माइनस अंडर रूट में 2 इंटू में माइनस में अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 है तो 1 रहने दो। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है माइनस में 4 है तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 4 प्लस में 1, तो ये कभी 0 होगा क्या, नहीं होगा। इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 इंटू अंडर रूट में 2 इंटू में अंडर रूट में 2 माइनस में 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो। ठीक है, और z की वैल्यू माइनस में 4 है तो माइनस में माइनस आप माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस में 1, तो ये भी 0 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये अपना नहीं है, आंसर सही है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखना पड़ेगा हमें। तो ये थर्ड पॉइंट में है, तीनों माइनस में है। इसका मतलब कि माइनस में अंडर रूट में 2 माइनस में 1 और माइनस में 4। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस में 1 और प्लस में 4 और यहाँ पर प्लस में 1। ठीक है, तो माइनस में 3 आएगा ये और ये अपना 5 आएगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस में 1 और प्लस में 4 प्लस में 1, ये भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला भी ऑप्शन नहीं सही है। अंडर रूट में 2 माइनस 1 एंड 4, अंडर रूट में 2 माइनस 1 एंड 4, इसको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 और y की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे और z की वैल्यू माइनस में 4 माइनस z था ना तो 4 रख देंगे और यहाँ पर प्लस में 1 था तो ये 3 आ जाएगा, इधर माइनस में 5 आएगा तो ये भी 0 नहीं होगा। ठीक है, एंड इसमें रखेंगे तो इसमें रखेंगे तो इधर माइनस में 2 और y की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 एंड z की वैल्यू 4 है तो माइनस में 4 प्लस में 1। ठीक है, तो ये भी कभी नहीं 0 होगा। इसका मतलब ये जस्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आएगा।